देश में हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर सत्ता में आए पार्टी के सहर्ष नेता अगर ये कहे कि हम लोकतंत्र आज़ादी के पहले से जानते हैं और ये हमारे खून में है, तो आपको क्या महसूस होगा? थोड़ा महसूस करिए और ऐसे कहे जाने के घटना की भी जानकारी रखिए। घटना दिल्ली की है। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र देश में 1950 के बाद नहीं आया, यह हमारे देश का स्वभाव है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, लोकतंत्र हमारा मूल स्वभाव है। अगर कोई कहता है कि लोकतंत्र 15 अगस्त 1947 के बाद या 1950 में संविधान अपनाने के बाद आया है, तो यह गलत है। अमित शाह ने कहा कि गांव में पहले भी पंच परमेश्वर हुआ करते थे। अब जरा पहले लोकतंत्र की परिभाषा को याद करते हैं। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। अब आज़ादी के पहले भारतीय समाज की परिकल्पना कीजिए। कुछ ऐतिहासिक पन्नों को पलटिए तो पाएंगे कि भारत में 1950 के पहले भारतीय समाज में मनुस्मृति से के विधान लागू थे, जिसमें एक तरफ ब्राह्मण हत्या भी करे तो माफ और शूद्र अतिशूद्र वेद मंत्र सुन भी ले तो भयावह दंड। किस लोकतंत्र की बात अमित शाह ने की, ये तो वही जाने। आज भी भारत में एक आम नागरिक जीवन गुजारने को तरस रहा है। अमित शाह की सरकार ने जहां पूंजीपतियों का हित में नीतियां बनाकर उन्हें अरबों खरबों का लाभ पहुंचाया, वहीं देश के भूखमरे अपने चरमोत्कर्ष पर है। अब भारत के लोकतंत्र होने पर विचार करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1951 में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोकतंत्र से अवगत नहीं हैं। भारत में बुद्धा के समय में लोकतंत्र स्थापित थे। उस जमाने में जनता अपनी सरकार बनाते थे। आज जिसे हम वोट कहते हैं, उस जमाने में शलाका कहलाते थे। हमने वो खो दिया है। आज संविधान के माध्यम से हम दोबारा लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा विश्व के महान विद्वान डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। अगर बाबा साहेब की बातों पर गौर करें तो बुद्ध के समय काल में भारत में लोकतंत्र था, मगर भारत में मनुस्मृति के प्रभाव में आते ही राजतंत्र ने अपनी जगह ले ली और फिर लोक केंद्र से समाप्त हो गया और ब्राह्मण केंद्र में आ गया। मगर 1950 के बाद फिर जनता को उसका सरकार बनाने का अधिकार मिला और अब जनता खुद सरकार बना सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। इसका मतलब है अमित शाह ने जो बात दिल्ली में कही वो प्रामाणिक तौर पर सरासर झूठ कहा। वास्तव में लोकतंत्र एक भावना है जिसे समाज में स्थापित करना और करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। मगर आज़ादी के 70 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, मगर लोकतंत्र को समाज में स्थापित करना तो दूर, ब्राह्मणवादी सरकार ने लोकतंत्र के सभी स्तंभों को भी तहस नहस कर दिया है। जनता को केंद्र में रखकर नीतियां बनाने के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम से समाज को बांटने का कार्य इन गैर लोकतांत्रिक ताकतों ने किया है। इस हालत में लोकतंत्र के समर्थकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वह समाज में लोकतंत्र चरित्र को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। जय संविधान, जय भारत।